हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आज आप लोगों का फिर एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू। इससे पहले भी हमने 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस किया था। ये सारे एमसीक्यू आपको बता दें फिर अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, जो पिछले हर स्टेट पीसेज जैसे झारखंड, यूपी पीसेज, बिहार पीसेज, उत्तराखंड पीसेज, जितने भी पीसेज एग्जाम होते सभी में आ चुके हैं। कहने के लिए मैं बता दूं 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ से 100 से ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि चैनल नया है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार के लिए बहुत जरूरत है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इससे पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किया था हम लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का, और फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर ब्रिटिशों का प्रभाव। तो वहां पे उनसे जुड़े हम लोग एमसीक्यू देखे थे और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे। तो जो हमारा 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, जिसकी तत्कालीन कारण आपको बताए थे चर्बी वाले कारतूस, तो उसके बाद जो बंगाल में एक विद्रोह हुआ था जिसको नाम है नील विद्रोह, उसमें कौन सा विप्लव हुआ था? तो ये नील उपद्रव, अभी मैंने बताया नील उपद्रव कहिए कि नील विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा नील उपद्रव। तो क्या होगा? नील उपद्रव। और ये बंगाल के कहाँ पे हुआ था आपको पता है? ये बंगाल में कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल के पश्चिमी ना, वो नादिया जिले में होता। कहाँ पे हुआ था? नादिया। इसकी शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो जो हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में हम लोग नियंत्रण में आए थे क्राउन के सीधे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के हम लोग क्राउन के नियंत्रण में आ गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से रेगुलेटिंग है तो 1773 से लेके 1857 तक कंपनी का शासन था। और फिर 1858 से लेके जब तक भारत आजाद हुआ तब तक हम लोग वो महारानी विक्टोरिया क्राउन के शासन में आ गए थे। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1958 में, कि 6 जनवरी 1958 में, कि 31 दिसंबर 1857 में, कि 17 नवंबर 1849 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1858 में। क्या? 1 नवंबर 1858। तो जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने वो भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा का भारत में कंपनी के शासन, जैसे मैं बताई, समाप्त कर दिया गया। भारत में सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है। इसमें एक मंत्री का पद, जिसको सचिव का पद भी कहते हैं, 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैगिंग को बनाया गया था। इन्होंने ये घोषणा पत्र पढ़ के इलाहाबाद में सुनाई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा, जो हमारा नील विद्रोह हुई है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक थी। इस जो नील कृषक उसके दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई, नील दर्पण, के लेखक कौन थे? तो बताना इसके लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है शतरंज चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर और क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। क्या होगा? दीनबंधु मित्र। जो नील आंदोलन आपको बताया, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से एक नील उत्पादकों का धूप, इसके जो नील विद्रोह उसके वो जो नेतृत्व किसने किया था? तो पूछ सकते हैं ना इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दो कर्मचारी हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन है यहाँ पे? मैं बताती हूँ। दिगंबर, सॉरी, दिगंबर और विष्णु। ठीक है। तो दिगंबर और विष्णु इसके दो नेता थे। ठीक है। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इन्होंने ही जो वो दीन बंधु मित्र ने ही वो नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। और एक और बात बता दें, इसके पहले मैंने क्लास लिया था 200 एमसीक्यू, साइंस के एमसीक्यू पे मैंने क्लास लिया था। उस पे एक थे, मैंने मेरा क्वेश्चन गलत था। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कैसे कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन डंडियों का अध्ययन, वो सॉरी, हड्डियों का अध्ययन होगा। तो मैंने मुझसे सिल्ली मिस्टेक हो गया, वहां पे मैंने डंडियों का अध्ययन बोल दिया था। थोड़ा सा वो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना गाइस? मैं यहाँ पे आपको इसलिए सही करा दी, बोलेंगे तो वो वीडियो मैं प्राइवेट करा दूंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? ऑप्शन ए चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन सी पालीगर विद्रोह पर, ऑप्शन डी तुलुकदारों के विद्रोह पे। जो आनंद मठ है उनकी उपन्यास है, कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये आधारित है किस पे? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? तो जो जो सन्यासी लोग थे उनके जो तीर्थ यात्रा लोग करते उस पे ये लोग प्रतिबंध लगा देते अंग्रेज सब। ठीक है, इसी वजह से ये विद्रोह हुआ था जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। उसी पे जो आनंद मठ में एक उपन्यास है जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी का है, उन्होंने लिखा था सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने, देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट, अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सारे क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं सारे रिपीट, देखिए आईएएस प्री 2016 में आया है, 2006 में आया सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी बताएं? सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो बताए पागलपंथी को मैं बता दूं पागलपंथ भी कहते हैं। और पागलपंथ क्या एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय होता है? क्या होता है? एक अर्ध धार्मिक, एक अर्ध धार्मिक, ठीक है, एक और धार्मिक संप्रदाय होता है। इसको जो पागलपंथ के जो पागलपंथी विद्रोह या पागलपंथ विद्रोह है उसके नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने किया था। किसने? करम शाह ने किया था। तो पूछेगा कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह ने किया था। और पागलपंथ कौन है? एक और धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, ये किसका वैसे एक विद्रोह था? किसका? गारो का। इसका राइट आंसर होगा गारो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? तो आपको बताना है कि फराजी विद्रोह है उसके नेता कौन थे? ऑप्शन ए दादू मियां, ऑप्शन बी वजीर अली, ऑप्शन सी आगा मोहम्मद राजा, ऑप्शन सी जमशेर गाजी। तो इसका राइट आंसर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दादू मियां, ऑप्शन ए। राइट आंसर ए दादू मियां। जो फराजी लोग हैं वो बंगाल के फरीदपुर के वासी जो हाजी सीरतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक संप्रदाय तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मैसूर में, क्या ऑप्शन डी तेलंगाना में? तो जो वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1805 में हुआ था। ये हुआ था केरल में। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन बी वसंत वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव बलवंत फाड़के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह जो 1831 से 20 के नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया होगा? किसने किया होगा? तो जो कोल विद्रोह आपको बता दें 1831 से 32 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी 46 बीपीएससी में आया है। तो बता जो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा, तो ये छोटा नागपुर में हुआ था कोल विद्रोह। तो इसका जो नेतृत्व किया था बुधो भगत ने किया था। बुधो भगत ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध मैंने उसको खत्म करने का अंग्रेजों के विरुद्ध मैंने विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, जो मानव बलि प्रथा है उसको अंग्रेजों ने वो निषेध कर दिया, मीन्स अमान्य घोषित कर दिया, उसके विरोध करने वाली जनजाति का क्या नाम है? कुकी, उराव, खोड़ या नाइकदर? तो इसका राइट आंसर होगा सी कोड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोल्हापुर की, ऑप्शन डी सिलहट? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जो गंडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में हुआ था और कोल्हापुर में हुआ था। अब बता दें जो गंडकरी लोग थे वो मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है, तो इतना यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1807 से 1808 तक, 1808 तक सॉरी, 1820 की, 1858 से 1859 की, 1889। इसका राइट आंसर है 1820। ठीक है, नेक्स्ट, 1825 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो जो बता दें जो संथाल विद्रोह हुआ था 1800 से 1855 से लेके 1856 में था। कब हुआ था? 1855 से लेके 1856 में। कहाँ हुआ था? भागलपुर के राजमहल के बीच ये केंद्रित था।
ठीक है। ये स्वाभाविक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार के हुआ था। अब बिहार और उड़ीसा के जो सिवमूमी, बंकारू या हजारीबाग, भागलपुर जिले में भी बताया, साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों का ही उनका शोषण कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से ही हुआ था। तो इन्होंने मेजर बोरो को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांड दी? क्वेश्चन रिपोर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी संथाल, या ऑप्शन डी रंपा। तो अभी बताया कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, सॉरी 32 में छोटा नागपुर में। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। तो याद भी करते रहिए मेरे साथ साथ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में भागलपुर के क्षेत्र में, क्या पे? भागलपुर के, ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में। और सॉरी, ठीक है। और जो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह? बता दें, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। और जो भील विद्रोह वो कहाँ हुआ था? जो भील विद्रोह, जो भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खानादेश जिले में रहती थी। ठीक है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। आपके आपके लिए मैं कई सालों का क्वेश्चनों को देखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, फिर आपके लिए क्वेश्चन को प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी सी भूमि सारण, ऑप्शन सी मास्टर तारा सिंह, और ऑप्शन है सिद्धू और कानू। तो अभी बताइए जो संथाल विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया था सिंधु और कानू ने। नेक्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत आया है। ठीक है। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का बता दीजिए। जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेके 1900 के बीच में हुआ था, ये बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। कौन सी खेती का प्रचलन है? सामूहिक, सामूहिक खेती। ठीक है, तो ये लोग ध्यान में रखिएगा कि सामूहिक खेती का प्रचलन था। लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूबेदारों ने सामूहिक खेती की परंपरा को हमला बोल दिया। इसी वजह से विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। देखिए वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। और वो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बता रहे, जो मुंडा बिरसा मुंडा थे उसको, उनको उलगान की उपाधि दी गई, तो उनको उसी नाम से बोला जाता है। और फिर धरती के आबा के नाम से भी बोला जाता है। तो ये था बिरसा मुंडा से। फिर 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तभी बताया है, बिरसा मुंडा थे। देखिए बार बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता भी कहा जाता है, जगत पिता, बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है, धरती का आबा भी कहा जाता है, वो था बिरसा मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी वो किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये थी पटना। इसका राइट आंसर सी होगा, पटना से। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तभी राइट आंसर आपको बताया कि ना ये झारखंड होगा, ना छत्तीसगढ़, ना उत्तरांचल, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, खारवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जो बता दें, जो खारवार आदिवासी हुआ था, ऑप्शन ए 1874 के, ऑप्शन बी 1865 के, ऑप्शन सी 1816 के, और ऑप्शन डी 1870। तो इसका राइट आंसर हो 1874। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन रांची, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन सी चंपारण के, ऑप्शन डी बलिया। तो जो बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र क्या है? रांची। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले बार भारत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो आपको बताना है किस अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वुड्स का डिस्पैच 1854 के, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 के, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853 के, ऑप्शन बी डी भारतीय परिषद अधिनियम 1893। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। तो जो 1813 से पूर्व मशीनरी दलों और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किया था, परंतु इनकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी। तो पहली बार 1813 में ही शिक्षा पे पैसे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये अभी आपको ऊपर बताया, बंगाल और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ऑप्शन ए
सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विलिंगटन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिस्टली। तो आपको बता दें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1781 में हुई थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया बालिकाओं की शिक्षा को, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा को, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को, कि ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा को। जो हंटर कमीशन आया था तो आया था प्राथमिक शिक्षा को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्डर आयोग संबंधित। आपको उससे पहले बताया सेल्डर आयोग 1917 में बना था। ठीक है, इसमें दो भारतीय भी शामिल थे। तो ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी शिक्षा से, कि ऑप्शन सी राजस्व प्रशासन से, कि ऑप्शन डी पुलिस प्रशासन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जो सेल्डर आयोग थे वो शिक्षा से संबंधित थे। और बता दें इसमें दो भारतीय थे। कौन भारतीय थे? कौन कौन? डॉक्टर सर आशुतोष, कौन? आशुतोष, आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, और एक और थे जियाउचिन अहमद, जियाउचिन अहमद। ठीक है, तो ये दो भारतीय भी थे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखे रहिएगा, पूछ भी सकता है, भारतीय थे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? अभी बताया ये किया था विलियम जोन्स ने 1781 में। कब किया था? 1781 में। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड मेकाले संबंधित है सेना के सुधार से, कि अंग्रेजी शिक्षा की सती प्रथा की समाप्ति से, कि अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लॉर्ड मेकले वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और सती प्रथा समाप्ति किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग उनके समय हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास होते। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी और कब? 1793 में लागू होती, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बहुत डिटेल में करा है, तीनों अस्थाई, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, सारा वहां पे आप लोग जाके देखना चाहिए आपको। नेक्स्ट है वाराणसी, वाराणसी में प्रथम संस्कृत, देखिए यहाँ पे करेंट, हाँ नहीं सही है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग, की जोना डंकन, की लॉरेल मेकाले, की बंकिम चंद्र। इसका राइट आंसर है जोना डंकन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेल्डर विश्व कब नियुक्त किया था? अभी बताया था 1917 में आए थे, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर था। नेक्स्ट है मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयत्नों का फल था। तो जो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित की थी वो किसके प्रयत्नों का फल था? ऑप्शन है बी एम मालवरी के, ऑप्शन एम जी रनाडे की, की कर्वे की, ऑप्शन डी रामाबाई के। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी के कर्वे के। क्या होगा? डी के कर्वे के। ठीक है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी 1896 में। कब की थी? 1896 में। कहाँ की थी? पूना में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है किसके शतक प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अभी बताया डी के कर्वे के। नेक्स्ट है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताइए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई स्थापना किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन 1881, 1905। इसका राइट आंसर 1857। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कैनी, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्सन, और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विलिंकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 1878 का वैनकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन है लॉर्ड लिंकन, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसस लागू की थी? ऑप्शन ए वेल्जली, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, और ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा वेल्जली। क्या होगा? वेल वेल्जली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस।
हाँ, इसका राइट आंसर वैलजली होगा, मुझे लगा कोई और होगा, फिर भी मैंने एक बार चेक कर दिया कि आपको करेक्ट आंसर दो, तो इसका राइट आंसर वैलजली होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वैनकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डर्फिन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेनिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रचार अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड लिंटन की, लॉर्ड डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू की, अंग्रेजी की, हिंदी की, मराठी। तो बता दें कि उर्दू। गदर आंदोलन कब स्टार्ट होता? 1913 में स्टार्ट होता सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय के, मोहन राजा राम मोहन राय की, सर सैयद अहमद खां की, मरोनी शिवली नुमानी। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा यहीं तक था। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।